हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ स्टूडियो। मैं पवन आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में। मानव नेत्र के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। मानव नेत्र क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इस सभी के बारे में हम जान चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दृष्टि दोष कैसे कैसे होते हैं और कैसे ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पहला दृष्टि दोष, पहली हेडिंग लगाएंगे दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, और उसमें पहली हेडिंग लगाएंगे मोतियाबिंद। हम लोगों ने अच्छे से सुना होगा मोतियाबिंद के बारे में, अक्सर सुना होगा क्योंकि आस पड़ोस में कोई न कोई ज़रूर मोतियाबिंद से ग्रसित मिल जाता है। ठीक है, तो मोतियाबिंद हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टीय लेंस, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। ठीक है, मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। ठीक है, तो मोतियाबिंद डायरेक्टली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आँख के ऊपर मांडा सा आ जाता है, सफ़ेद सफ़ेद एक परत बन जाती है जो पुतली को ढक लेती है। जो कॉर्निया के ऊपर बीच में पुतली होती है, उसको जैसे जैसे ढकती जाती है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आँख में दिखना बंद हो जाता है। जैसे ही पूरा ढक लेती है उसके बाद आँख से दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, इसको मोतियाबिंद कहते हैं। और इसका इलाज कैसे होता है, शल्य चिकित्सा द्वारा इसका इलाज संभव है, अर्थात ऑपरेशन के द्वारा इसको हटा दिया जाता है और हमारा नेत्र फिर से स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या होता है मोतियाबिंद। कॉर्निया के ऊपर एक सफ़ेद दूधिया रंग की एक परत चढ़ जाती है जिससे हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर वो धीरे धीरे पुतली को पूर्ण रूप से ग्रसित कर लेती है तो दिखना ही बंद हो जाता है। इसको मोतियाबिंद कहते हैं। और इसका कैसे संभव है इलाज, शल्य क्रिया द्वारा, इसका ऑपरेशन के द्वारा इसको हटाया जा सकता है और पुनः हमारी आँख वैसे ही वर्क करने लगती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। अगला क्या है, निकट दृष्टि दोष। नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष में क्या होता है, व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है जो पास में रखी हैं। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की अच्छे से देख लेगा, परंतु जो दूर रखी होती हैं उनको नहीं देख पाता है। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ठीक, इसका कारण क्या होता है, जो दूर बिंदु होता है अनंत पे न होकर थोड़ा अंदर की ओर हो जाता है, अर्थात कॉर्निया से, रेटिना से थोड़ा पहले ही प्रतिबिंब बनने लगता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है और हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, समझ में आ गया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दोष उत्पन्न होने के कारण क्या दिए गए, पहला दिया गया अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। अभिनेत्र लेंस जो होता है, अर्थात जो उत्तल लेंस लगा होता है हमारी आँख में, उसकी वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है। ठीक है, इस कारण से ये दोष उत्पन्न होता है। दूसरा, नेत्र गोलक का लंबा होना। जब नेत्र गोलक लंबा होगा इसके कारण भी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, और लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण भी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद निवारण कैसे करेंगे, निवारण इसका होता है, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा लेंस इसमें प्रयुक्त किया जाता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, ओके। देखो इस तरीके से सामान्य आँख में जो नीचे दिया गया इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। कोई वस्तु ओ पे यहाँ रखी हुई है, ठीक है, इसकी इस तरीके से प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पे बन जाता है आके, बिल्कुल
रेटिना पे बनता है, तो बिल्कुल स्वस्थ आँख है, ये स्वस्थ आँख का बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में ये दिया गया है किस तरीके से जब दोष आ जाता है आँख में तो कैसे स्थिति होती है। वस्तु यहाँ पे रखी है, जब यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे गई है और इस तरीके से जाने के बाद ये देखो रेटिना पे पहुँचने से पहले ही यहाँ पे काटने लगी। ठीक, इस कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। और जब तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा तब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसलिए हमें वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। ठीक है, कहाँ पे बनने लगता है, रेटिना से थोड़ा पहले ही, ये निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका निवारण कैसे करते हैं देख लेते हैं। इसमें देखो हम लोग यहाँ पे वस्तु रखी है, बीच में एक अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस बता चुके हैं, जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, देखा है, चश्मे में अवतल लेंस पड़ा होता है। अवतल लेंस लगाने के बाद में क्या होता है, ये इस तरीके से इसकी वक्रता, जो अब अवनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ी होती है उसको कम करता है और सीधा बिल्कुल डायरेक्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनाता है, रेटिना पर बनाता है जाके। ठीक है, कहाँ बनाएगा, रेटिना पर, और रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है और हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो ये एक एक करके तीनों फिगर बना लीजिएगा। एक में दिखाया गया है पहले में कि स्वस्थ नेत्र कैसे वर्क करता है, दूसरे में बताया गया है कि जब दृष्टि दोष होता है तो किस तरीके से होता है, तीसरे में इसका निवारण दिखाया गया है। तो तीनों फिगर एक एक करके अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद में दूर दृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। दूर दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। अर्थात दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति जो होता है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। अर्थात अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है तो उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। ठीक है, इस वजह से इसका और कारण मुख्य रूप से क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। उसमें लेंस की वक्रता बढ़ रही थी, इसमें क्या बढ़ रहा है, फोकस दूरी बढ़ रही। और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें नेत्र गोलक बड़ा हो रहा था और इसमें नेत्र गोलक छोटा हो रहा है। अगर नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो भी क्या होगा, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। इसका भी निवारण देख लेते हैं कैसे करेंगे। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। इस दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये जो फिगर दिया गया एक स्वस्थ आँख के लिए दिया गया, किस तरीके से स्वस्थ आँख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, इसको बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद जब दोष आ जाता है तो कैसे वर्क करती है आँख। ये देखो निकट बिंदु थोड़ा दूर हो जाता है 25 सेंटीमीटर से, तो 25 सेंटीमीटर पर जब वस्तु रखते हैं तो हम उसका प्रतिबिंब कहाँ निकल जाता है, रेटिना के बाहर पीछे की तरफ ये मिलती हैं जाके। और पीछे की तरफ जब प्रकाश किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब पीछे बनता है, और जब पीछे बनता है तो रेटिना पे नहीं बनेगा और जो हमें फिर हमारी आंखों से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है जाके, और निकट दृष्टि दोष में आगे ही बन जाता है, इसलिए रेटिना दोनों स्थितियों में हमें वस्तु नहीं दिखाई देती है। वस्तु हमें कब दिखाई देगी, केवल जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ठीक, इसके बाद में निवारण किस तरीके से किया जाता है, फिगर दिया गया। हम लोग यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। उत्तल लेंस लगाने के बाद में जिससे इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर हो जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो एक एक करके तीनों फिगर बनाइएगा, अच्छे से समझिएगा कैसे क्या होता है, कैसे कारण है, क्या दिक्कत आती है। ठीक है, पहला देखो फिगर दिया गया है आपका स्वस्थ नेत्र का। दूसरे फिगर में बताया गया है कि किस वजह से कहाँ प्रतिबिंब जाता है, क्यों ऐसा होता है। तीसरे में उसका निवारण दिया गया। तो एक एक करके तीनों फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक,
उसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे जरा दूरदृष्टिता। क्या हेडिंग डालेंगे? जरा दूरदृष्टिता। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे मनुष्यों की आयु बढ़ती जाती है हमारे नेत्रों की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि फोकस दूरी कितनी घट बढ़ जाएगी उसी क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। अर्थात निकट बिंदु दूर हट जाता है मतलब 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। ठीक है, अर्थात जिसे बुढ़ापे में कहते हैं ना, उसकी नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इस वजह से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष एक बुढ़ापे का दोष है। ठीक, ये क्यों होता है? समंजन क्षमता घट जाने के कारण। और समंजन क्षमता क्यों घटती है? कारण में देख लीजिए, या पछमावी पेशियों को धीरे धीरे दुर्बल होने। पछमावी मांसपेशियां मैंने बताया था जो नेत्र लेंस को सहारा प्रदान करती हैं, आगे पीछे बढ़ाने में काम वर्क करती हैं, वो दुर्बल हो जाती हैं क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण। और लेंस थोड़ा कड़क हो जाता है, लचीलापन उसमें कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है? जरा दूरदृष्टिता आ जाती है आँख में। इसमें हमें वस्तुएं न तो पास की सही से दिखती हैं और ना ही दूर की सही से दिखती हैं। इसका निवारण कैसे करेंगे? इसका निवारण करने के लिए उत्तल लेंस के प्रयोग से किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट तथा दूर दोनों ही प्रकार के आ जाते हैं। इसमें क्या होता है? कभी कभी दोनों दोष आ जाते हैं, कभी उसे न तो दूर का सही दिखता है और न ही पास का। इसके कारण क्या होता है? उसे वाइफोकल द्विफोकसी लेंस बना दिया जाता है, अर्थात उसमें अवतल भी होता है उत्तल भी होता है, जिस तरीके से उसे पास और दूर की दोनों वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, इसमें आगे दिया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इस तरीके से वो इसका यूज करके ज़्यादा दूरदृष्टिता को निवारण करते हैं। ठीक है, कुछ और तथ्य दिए गए हैं छोटे छोटे मानव नेत्र में। उसके बाद मानव नेत्र के बारे में ये लास्ट वीडियो है। इसमें दिए गए दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ क्या है? ये कोई खास हेडिंग नहीं है, लेकिन आप लोग जानने के लिए जान सकते हो। इससे हमें त्रिविम चक्षुकीय का लाभ मिलता है, 3 डायमेंशंस विजन मिलता है, अर्थात हम लोग 3 साइड्स को देख सकते हैं। देखो, सामने साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मतलब 3 डायमेंशंस में हम देख सकते हैं आगे की ओर। इससे हमारी दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, मतलब ज़्यादा क्षेत्र को हम देख सकते हैं। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। ठीक है, धुंधली चीज़ें उनको भी देख लेते हैं। इस तरीके से मानव नेत्र चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। कल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, प्रिज्म कोण क्या आता है, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सभी बच्चों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।